बुद्धि का उपयोग करके हम जीत सकते हैं, चाहे हमारे पास शारीरिक बल हो या ना हो। इस कहानी में यही बताया गया है। एक गांव में कुश्ती का आयोजन हुआ था। सभी बड़े पहलवान विभिन्न गांवों से आए थे और सबके पास विशेष कौशल था। इन पहलवानों में सबसे बलवान थे रामू, जिन्होंने आज तक किसी कुश्ती में हार नहीं मानी थी। कुश्ती का प्रोग्राम आरंभ हो गया और हर पहलवान के बीच मुकाबला हुआ। कुश्ती के आखिरी चरण में सभी को रामू के साथ मुकाबला करना होता था और यह रामू के खिलाफ कठिन चुनौती थी। आखिरकार कुश्ती प्रतियोगिता का विजेता केवल रामू ही रहा। गांव के सरपंच ने रामू का हाथ ऊपर किया और इनाम के रूप में 5 लाख रुपए दिए। रामू ने भीड़ में बोला, क्या इस भीड़ में कोई है जो मेरे साथ मुकाबला कर सकता है? अगर कोई मुझे हरा देता है तो उसे 5 लाख रुपए मिलेंगे और अगर मैं जीतता हूँ तो वह मुझे 1 लाख रुपए देने के लिए तैयार रहे। क्या किसी को इस चुनौती को स्वीकार करने का विचार है? भीड़ के सभी युवाओं ने आपस में नजर मिलाई, लेकिन किसी ने भी साहस नहीं दिखाया। रामू हंसने लगा, देखकर कि कोई भी उनकी चुनौती को स्वीकार नहीं कर रहा है। इस समय एक पतले और दुर्बल आदमी ने बड़े ही निर्भर भाषा में घुसपैठ किया, मुझे आपसे कुश्ती लड़नी है। दोनों पहलवान मैदान में पहुंचे और सभी लोग उनके लिए तालियां बजाने लगे। किसी ने उनका नाम तक नहीं लिया। संजू और रामू के बीच कुश्ती शुरू हुई। संजू ने कुछ इस तरह से खेला कि वह रामू के हमलों से बचते रहे और समय को सुरक्षित रखते रहे। सभी लोग संजू की दमदार खेल की मुरादी कर रहे थे। कुश्ती का अंत करीब आया और अब संजू को लग रहा था वह कुछ गलती कर गए हैं, लेकिन वह यह भी जानता था कि अगर वह हार गए तो उन्हें 1 लाख रुपए देने होंगे। संजू ने अपनी चालों को ताजगी से बदला और रामू को पकड़ लिया और उसे पीछे की ओर धकेल दिया। रामू के जबरदस्त हमलों के बावजूद संजू ने उन्हें मजबूती से पकड़ा और रामू को खूब तरह से दम घुटने के बीच में लगा दिया। भीड़ अब उन्हें संजू संजू करने लगी और रामू ने होश खो दिया, लेकिन किसी तरह वो खड़ा रहा। फिर एक बार संजू ने चालाकी से रामू की टांगों को खींचा और उसे पूरी तरह से असमर्थ कर दिया। रामू गिर पड़े और फिर न उठ सके। सरपंच ने संजू का हाथ ऊपर उठाया और उन्हें विजेता घोषित किया। शर्त के अनुसार संजू ने 5 लाख रुपए जीत लिए। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि बुद्धि का उपयोग करके हम जीत सकते हैं, चाहे हमारे पास शारीरिक बल हो या ना हो।